हेलो दोस्तों, आज हम आपसे कुछ अपना एक बात शेयर करने आए। देखिए, हैं तो वैसे हम एक टीचर, लेकिन टीचर होने की वजह से तरह तरह के बच्चों के मिलने की वजह से मेरे अंदर कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है और वो बच्चा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है और कुछ ना कुछ हमेशा अपना सीखता रहता है। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाते 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 हम बहुत सी चीज़ों को सीखे हैं और मेरे जीवन में एक टीचर होने की वजह से बहुत से परिवर्तन हुए हैं। हमारे पढ़ाने का शुरुआत जो है हम क्लास 12 के बाद से ही कर चुके थे, तो उसके वजह से हमारा जो है अपने अंदर उस समय से लेते हुए, यानी पहला क्लास जब हमने लिया था उस समय उस क्लास में हमने केवल एक स्टूडेंट को पढ़ाया था और सबसे मज़ेदार बात, वो स्टूडेंट हमसे ज़्यादा एज का था, क्योंकि हमने क्लास 12 के जस्ट बाद से पढ़ाया था ना, इसलिए उसकी जो है एज हमसे ज़्यादा था। तो ऐसा एक स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था और वहाँ से लेते हुए हमारा जो है जीवन हमेशा निरंतर आगे बढ़ता गया और आज हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जीवन में तरह तरह के स्टूडेंट्स को देखा है, ऑफलाइन भी पढ़ाने की वजह से, ऑनलाइन भी पढ़ाने की वजह से, यानी एक बहुत बड़ा दुनिया एक स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते हमने अपने क्लासरूम में ही देख लिया है। और उस दुनिया को देखने के बाद हमने बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में सीखा है। और अपने आप को सीखना, जो भी सीखता रहता है वो क्या होता है, वो एक अभ्यर्थी ही होता है, वो एक क्या होता है, वो एक जो है विद्यार्थी ही होता है, वो हमेशा क्या होता है, कुछ नया जो सीखता है। ठीक बात। तो ऐसे ही क्या है, हमने भी बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में सीखा है और उन्हीं सभी चीज़ों को बताने के लिए आज हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो एक टीचर के तौर पर, ठीक है, एक टीचर के तौर पर हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या सीखा, कौन कौन से लेसन है जिसको हमने देखा। तो एक सबसे बड़ा लेसन तो हम आपको शुरुआत में बता देते हैं और आपको यकीन भी नहीं होगा ऐसा बात, यार आप हमको जो यहाँ पर देख रहे हैं कैमरा के सामने इतना अच्छे तरीके से आपसे बात करते हुए, आपसे मिलते हुए, आपको देखते हुए, आपको जानते हुए, लेकिन जब पता है, जब हम एक स्टूडेंट थे, यानी हम अपने जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, कोचिंग में, इन सब जगहों पे जब पढ़ते थे तो हम बहुत ही ज़्यादा शर्मीले और बहुत ही डरपोक टाइप के बच्चे थे। आप सोच के देखिए कि वो बच्चा और आज यहाँ पर कैमरा के सामने पढ़ाना और इतने लोगों से मिलना, स्टेज पे जब चढ़ जाओ, जितने लोगों के सामने चढ़ जाओ उसके सामने बोलना, अच्छे से बात कर लेना, ये सारी की सारी परिवर्तन कहाँ से आया, ये पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे अंदर आया। यानी एक स्टेज फोबिया से ग्रसित एक बच्चा आज जो है इतने बड़े स्टेज पर ही, क्योंकि हम लोग इसे अपना स्टेज मानते हैं, हम लोग अपने आप में कलाकार हैं, आप लोग को पढ़ाने के अपनी कला प्रदर्शन करते हैं, है ना बात। तो इतने बड़े स्टेज पर हम आपके सामने मौजूद हैं, तो ये परिवर्तन जानते हैं कैसे हुआ, ये पढ़ाते पढ़ाते ही मुमकिन हुआ। एक बच्चे से 2 बच्चे, 2 बच्चे से 20 बच्चे, 20 बच्चे से 200 बच्चे, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जब जितने बड़े माहौल पे हम गए, वैसे वैसे मेरे जो है अंदर का जो है वो डर खत्म हो गया। लोगों से बात करने के अंदर मेरे कला कौशल विकास हुआ और उसके साथ जो है आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। तो देखिए एक टीचर के तौर पर कितनी बड़ी परिवर्तन हो सकता है। और इसी परिवर्तन को बताते हुए हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स भी लेकर के आए। जैसे सबसे पहला हमें पढ़ाते पढ़ाते ये समझ में आया धैर्य के बारे में। पेशेंस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और वो कैसे पता चला, क्योंकि हमने बच्चों को देखा धैर्य खोते हुए। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि कॉमर्स में होता क्या है कि जनरली अभी भी कुछ बच्चों में यही धारणा है, हालांकि धीरे धीरे धारणा टूट चुकी है, ये सोच टूट चुका है, लेकिन अभी भी बच्चों में यही सोच रहता है कि अगर साइंस नहीं ले रहा है यानी कमजोर है तो चलो भाई आर्ट्स नहीं लेते हैं, हम बीच का एक रास्ता ढूंढ लेते, कॉमर्स ले लेते हैं। यानी कॉमर्स लेने वाले अधिकांश बच्चे इस सोच के साथ आते हैं कि हम साइंस नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो बहुत हार्ड है, तो चलो हम कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये बात है। तो हम लोगों को कॉमर्स के टीचर के तौर पे हमें जनरली ऐसे ही बच्चों का सामना करना पड़ता था। अभी तो फिलहाल बहुत सालों से ये धारणा टूट चुका है, तो हर तरह के बच्चे अब कॉमर्स पढ़ने की इच्छा से जुड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों के दौर पे हम बता रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे बच्चों का सामना करना पड़ता था जो पहले से ही कमजोर, डरे और टाइप के बच्चे होते थे, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता था कि वो जो है पढ़ाई कर पाए। जैसे ही उनको इसमें थोड़ा सा अकाउंटेंसी के क्योंकि टीचर हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद तो डर जाते थे, क्वेश्चन देखते हैं कि सर हम तो मैथ छोड़ के आए थे, यहाँ पे तो आपको मैथ ही दिखा रहे हैं। तो वो बच्चों के अंदर धैर्य बिल्ड करना, ये बिल्ड करते करते वो बच्चों को पढ़ाने का धैर्य अपनाना, उन बच्चों को समझाने का कि भाई पहली बार नहीं समझ रहा है, दूसरी बार नहीं समझ रहा है, तो उसको उनके क्वेश्चन से परेशान न होना और एकदम धैर्य के साथ धीरे धीरे करते हुए उन्हें सारे क्वेश्चन को समझाना और एक कमजोर बच्चा से उन्हें टॉपर तक के सफर में ले जाना, ये सीखा है हमने अपने एक टीचर के तौर पे आपको पढ़ाते पढ़ाते आप सभी बच्चों को, इस तरह के बच्चों को। और ऐसे बहुत से बच्चे मेरे जीवन में जुड़े हैं जो 10th तक तो फेलियर की श्रेणी में लेवल आते थे, किसी तरह 10th में पास हो गए और फिर साथ में जुड़े हैं और फिर वही बच्चा अपने क्लास 12th में बोर्ड में इतना अच्छा मार्क्स लाया कि उनके पेरेंट्स मतलब मेरे सामने रोते हुए आए थे कि सर आपने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे टाइप के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं।
तो ये क्या है, ये उन बच्चों का तो कमाल है, साथ ही साथ ये धैर्य का कमाल है, ये हमारे और उनके दोनों के मेहनत का कमाल है कि दोनों ने मिलकर वहां तक पहुंचा। वरना अगर वो धैर्य खो जाते हैं, कॉमर्स में थोड़ा सा भी अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल देखते हुए डर जाते तो क्या होता, वो सफलता नहीं मिल पाता है कि नहीं बात। तो एक टीचर के तौर पर हमें धैर्य मिला। दूसरा हमें क्या मिला, अनुकूलन क्षमता, यानी हर परिस्थिति से में पॉजिटिव रहने का क्षमता। अनुकूल का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से आपको फेवरेबल कंडीशन में लाना। हमेशा देखिए पूरा जीवन एक जैसा नहीं होता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ खराब होता है, ऐसे बहुत तरह की चीजें होती है। जैसे हम लोग जब एक टीचर के तौर पे थे तो हम लोग के बाद से बहुत से परिवर्तन हुए पढ़ाई में, और जनरली परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। हमने कुछ और पढ़ा था, उसके बाद कुछ और आया, उसके बाद कुछ और आया, और चीजें फिर अलग अलग बोर्ड्स पढ़ाने की वजह से, अलग अलग जो है किताबें पढ़ाने की वजह से बार बार कभी कभी ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता था जिसमें कभी कभी मन खराब हो जाता था कि यार वहां पे कुछ और बोला, यहाँ पे कुछ बोला। आज भी ये चीज होता है, एक किताब में कुछ और तरीके से होता है, दूसरे किताब में कुछ और तरीके से होता है। तो उन कंडीशन को हम लोग अपने फेवरेबल कंडीशन में बनाने का क्षमता हम लोगों ने विकास किया। कैसे, बच्चों को समझाते समझाते कि भाई ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी पढ़ा जाता है, क्योंकि अंतिम रिजल्ट सेम आता है ना बात। रूल्स भले ही अलग होते हैं लेकिन अंतिम रिजल्ट सेम आते हैं। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह भी से लगा सकते हैं। आपके बोर्ड में ऐसे लगता है, आपके बोर्ड में ऐसे लगता है। ऐसे करते हुए बेकार से बेकार परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता हम लोग के अंदर आया। ये सिचुएशन हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा है, देखा है, जाना है, और हमेशा ये मिलता रहता है, आज भी मिलता रहता है। साथ ही साथ बच्चों का भी जब क्लास में कभी कभी क्या होता है, क्लास में बच्चे माहौल खराब कर देते हैं। जैसे मेरा एक बहुत फेमस है कि जब बच्चे अपने क्लास में हम देखते हैं कि चैट में जो है आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो हम बोलते हैं भाई लड़ाई करना है ना तो चैट में मत करो, हमसे बोलो, हम आपके लिए एक मैदान का व्यवस्था करा देते हैं। तो उस बेकार कंडीशन को अपने जो है मजाकिया तौर पे हम उसे बदल करके क्लास का माहौल बदल देते हैं, और बच्चे जो लड़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी हंसते हंसते उनका भी गुस्सा हो जाता है दूर, और वो भी पढ़ने में मन लगाने लगते हैं, है कि नहीं बात। तो ये होता है एक बेकार कंडीशन को अच्छे कंडीशन में बदलना, यानी अपने तरफ अनुकूलन क्षमता लाना, ठीक है। ये हमें सीखा है। इसके साथ साथ हमने जो है सहानुभूति का भी महत्व सीखा है, और ये मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहां पर हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेनली यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चे ना बहुत अच्छे फैमिली से हमेशा नहीं आते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली खराब कंडीशन में होती है, फाइनेंशियल वीक होती है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ऑफलाइन जब अपनी जर्नी हम चलते थे लेकर के, तो ऐसे बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे बच्चों में थोड़ा सा एक भाव होता है कि यार हम मेन धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। तो वहां पर उन बच्चों के साथ हमने मेन धारा में उनके जोड़ने के लिए उनके साथ जाकर के उनके प्रॉब्लम्स को समझा, उनके घर जाकर उनके घर के साथ मिल करके उनके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उस चीज का निपटारा किया। क्योंकि देखिए एक टीचर के तौर पे आप अगर बच्चों के सर पे केवल हाथ रख देते, कंधे पे केवल हाथ रख देते ना, तो वही उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा जो है साथ हो जाता है। आप उसके साथ जाना, आप उसके घर में उठना बैठना, उसके साथ मिलना, उसके परिवार के साथ अगर अच्छे संबंध बना लेते हैं तो वो उसको ये फील होता है कि यार हम सच में मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, ये शिक्षा जो है हमें मुख्य धारा में जोड़ चुका है। तो सहानुभूति जो है हर बच्चों के साथ लेना, हर बच्चों के लिए सहानुभूति रखना, ये भी हम एक टीचर के तौर पे सीखें। वरना सही मायने में देखा जाए तो आज के जनरेशन में क्या है कि लोग इतने ज़्यादा रिजर्व हो चुके हैं तो एक दूसरे को देखने का टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके पास जो टाइम है वो मोबाइल में बिता देते हैं, अपना मोबाइल में जो है बाकी सब चीज़ों को देखते हैं। तो सहानुभूति भी हमें एक टीचर के तौर पे ही समझ में आता है, सीखा हमने क्लास में देखते देखते तरह तरह के बच्चों को समझते हुए, ठीक बात। और बहुत से बच्चों में सहानुभूति का भाव भी भरा है। जैसे कुछ बच्चे रूड होते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनके अंदर भी सहानुभूति का भाव, चीज़ों को याद कराते हुए, चीज़ों को फील कराते हुए उनके अंदर हमने भरा है। तो ये चीज़ें भी हमें एक टीचर के तौर पे हमें आया है ना बात। तो देखिए एक टीचर के तौर पे आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने और क्या सीखा है, तो हमने संचार महत्वपूर्ण है ये बात जाना, बात करना कितना जरूरी है ये बात जाना। जब तक आप संचार का मतलब होता है एक तरह से संवाद, एक दूसरे से बातचीत करना, है ना बात, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप बात नहीं करेंगे ना, आप समझे नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं उनके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो जल्दी वो किसी से डिस्कस नहीं करते, यहाँ तक कि अपने फैमिली से भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हम एक गुरु के तौर पर आपके जो है ना एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आप हमें जो है केवल अपना शिक्षक ना समझिए, केवल अपना गुरु ना समझिए। इसकी वजह से आप जो है ना एक हमारे साथ एक जो है गैप बना लेंगे, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं ना, वो बना के रखेंगे। नहीं, हम चाहते हैं वो चीज़ ना रहे। आप हमसे हर तरह की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है, कोई जेन्युइन कारण होता है, तो उस चीज़ को हम बदल सकें, और आपका जो अंदर का जो दुख है, आपके अंदर का जो परेशानी है, उसको हम अपने एक्सपीरियंस के जरिए, क्योंकि हमारी ये जाहिर सी बात है हमारे स्टूडेंट से ज़्यादा होता है, तो उस एक्सपीरियंस के जरिए हम उस चीज़ को दूर कर पाएँ। और ऐसी भी चीज़ों को हमने अपने लाइफ में करते करते बहुत से सीखा है कि बातचीत से सोचिए वो सारी बातें भी निकल के सामने आ जाता है जो बच्चे अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बता पाते, जो बच्चे अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता पाते। बस उनके साथ एक माहौल बनाने की जरूरत होता है, ठीक है।
तो वो बना करके हमने ये बात समझा है कि संचार कितना ज़रूरी है। संचार के ज़रिए सारी चीज़ों का जो है हल निकल सकता है। बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही बातचीत करते करते, संचार करते करते मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। हमें बोलने की कला आ गया। हम जो है अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर पाते हैं, बच्चों के साथ कनेक्शन बन पाता है। क्योंकि देखिए कनेक्शन कैसे बनता है, हम जो है आज का अगर बात किया जाए, आज तो हम आपसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, अब ऑनलाइन हमारा आपके साथ रिश्ता कैसे बन रहा है, आप हमें इतना प्यार क्यों करते हैं, हम आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, बस ये बातचीत करने का तरीका है, ये संचार का जरिया है। अगर यही है जिससे हम लोग रिश्ता अपना मजबूत कर पाते हैं, ना हमने आपको देखा ना आपने हमको देखा है रियलिटी में, है ना बात, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि ये संचार है। तो ये भी हमारा जो है एक टीचर के तौर पे हमने ये चीज़ को सीखा है कि बात कितना ज़रूरी है, बात से हर हालात बदले जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा है, इसके साथ साथ जीवन भर सीखने की आदत, और ये सच में देखिए वैसे तो एक स्टूडेंट के तौर पर भी मेरे अंदर मतलब बचपन से ही ये पता नहीं, आई थिंक ये जो है क्या कहते हैं ना उसको, बाय बर्थ एक गुण था कि हमें शुरू से ही सीखने की बहुत आदत थी। छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा जो है दिमाग लगता रहता था, हमेशा जो है चीज़ों को, नए नए चीज़ों को सीखते रहते थे। मतलब सही मायने में देखा जाए तो हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान लगता था। तो हमेशा कुछ नया सीखने का मेरा आदत है। और आज भी जब हम इसके बाद जब हम टीचर बन गए ना, तो यही आदत में एक तरह से ना होता है ना कि एक बूस्ट मिल गया, और ठीक है इस चीज़ को, और जैसे मेरे अंदर एक शक्ति था, उसको प्रेरक शक्ति की वजह से और वो जो है प्रेरित हो गया और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक सीखने की आदत कैसे, क्योंकि एक टीचर के तौर पे हमने क्या बताया कि हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का बदलाव देखा है। एक सिलेबस की बात किया जाए तो कई चीज़ें बदला है। हमने बोला ना एक ही क्वेश्चन को लगाने के अलग अलग किताबों में कई तरीके भी मिलते हैं। तो इन सबको क्या है, एक टीचर के तौर पे हमने क्या किया इस वहाँ पर, क्योंकि मेरे एग्जाम में नहीं आना है लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाला है, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टूडेंट को वो लगाना सीखना है, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने खुद भी बहुत सी चीज़ों को सीखा है और सीख करके उनको पढ़ाया है। और हमेशा एक टीचर को भी सीखते रहना चाहिए, ठीक है। जिसने सीखना छोड़ दिया वो अच्छा टीचर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये टीचर के तौर पर हमने क्या है, ये सीखने के भी आदत हमने अपने अंदर अपनाया, ठीक है। जैसे अब क्या है कि हमेशा जो है सिलेबस चेंज हो जाता है, क्वेश्चन करने के तरीके चेंज होते हैं, वो हमने सीखा। इसके साथ अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें अब सिमिलर चल रहा है, सब चीज़ अलग, कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, दुनियादारी। यार बच्चों को केवल पढ़ाना ही मतलब थोड़ी ना, किताब में लिखी बातें अगर पढ़ाना आ रहा है तो बच्चों के पास किताब है ही, उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर सीखने की आदत भी विकास डालना है। और वो कैसे होता है, वो हमने जिस तरह से मेरे अंदर विकास हुआ है, वही चीज़ों को बताते बताते, बच्चों को अपने लाइफ की जर्नी बताते बताते जो है उनके अंदर भी ये जो है आदत का विकास करते हैं। और ये सीखने की आदत भी हमें यही टीचिंग के माध्यम से बोल सकते हैं मिला, क्योंकि बूस्ट तो इसने ही किया। आज भी हम जो है तरह तरह के बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, तो उसमें से भी कुछ निकाल करके सीखते हैं, कुछ जो है कुछ बातें उसमें से भी आ जाता है। आपने पढ़ाते समय अक्सर मूवीज़ के एग्जाम्पल भी हम देते रहते हैं, इस मूवी में ऐसा था, उस मूवी में ऐसा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें वे क्या है, ये सब सीखना, क्योंकि जनरली मूवी लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन हमने क्या, हम वहाँ से भी ज्ञान की बातें निकाल लेते हैं। क्योंकि एक टीचर है ना, टीचर हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है, और सीखने की आदत टीचिंग के जरिए मिलता है। ये सभी की सभी चीज़ें हमें क्या हुआ, अपने पढ़ाते पढ़ाते अपने जीवन के एक्सपीरियंस में ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिला है। और अपने आप को एक चिल्ड्रन मानते हुए हम आप सभी बच्चों को जो है चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी बच्चों को PW और कॉमर्स वाले की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इसके साथ साथ आपको ये बात भी हम बता देना चाहते हैं कि चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में PW की तरफ से अपना ये ऑफर है, जिसके तहत आपका प्यारा आरंभ स्टेट बोर्ड 2025 का जो बैच है वो अब केवल 1500 रुपए में मिल रहा है। और यह बैच का ऑफर जो है 16 नवंबर तक ही उपलब्ध है, यानी एक लिमिटेड टाइम तक ही उपलब्ध है। आप जल्द से जल्द जिन बच्चों को आरंभ स्टेट बोर्ड देखना है वो जो है इस बैच में जा करके इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं।